भाई और बहनों, क्या आपके साथ भी ये होता है कि रिमोट हाथ में हो, टीवी पर 8:30 बजे हो, सोने सब लगा हो, पर तारक मेहता देखते-देखते आपका ध्यान आपके फ़ोन की तरफ चला जाए? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। एक ज़माना था जब हम जेठालाल की मुसीबतों पर हँसते थे और आज के ज़माने में हम शो की स्क्रिप्ट के ऊपर हँसते हैं। तो चलिए, क्या आपको भी ये लगता है कि शो में पहले जैसी बात नहीं रही? क्या आपको भी ये लगता है कि एपिसोड बार-बार देखे हुए से लगते हैं? अगर हाँ, आपको भी ये लगता है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि शो की क्वालिटी इतनी ज़्यादा क्यों गिर गई है और क्या असली कारण है शो की टीआरपी इतनी ज़्यादा कम होने का। जो शो एक समय पर अपनी ऊँचाइयों पर था, आज उस शो में ऐसा क्या हो गया है कि लोग शो छोड़-छोड़ कर जा रहे हैं और उसके बारे में गलत-गलत स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वैसे मेरा नाम है महिका और आप देख रहे हैं थोड़ा-सा ड्रामा, जहाँ पे हम बॉलीवुड और सोशल मीडिया से रिलेटेड थोड़े से ड्रामे के बारे में बात करते हैं। वैसे अब इस शो में उस तरीके की बात नहीं रही। इसके बहुत सारे कारण हैं और आज हम उन्हीं कारणों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला कारण तो ये है, शो की सबसे बड़ी ताकत होता है उसके ओरिजिनल किरदार। लेकिन एक-एक करके सारे पुराने किरदारों ने शो को छोड़ना शुरू कर दिया है। दिशा वखानी, दया, शैलेश लोढ़ा, तारक मेहता, जेनिफर मिस्त्री, रोशन, मोनिका भदौरिया, बाबरी और कई, क्योंकि उनका ये कहना है कि टीम और प्रोड्यूसर्स बहुत मिसबिहेविंग हैं, बहुत गलत-गलत कमेंट्स करते हैं और इवन उनकी पेमेंट भी टाइम पर नहीं मिलती थी। शो में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल रहता था। ऑन स्क्रीन वो जितना अच्छा बताते हैं, ऑफ स्क्रीन वो उतने ही बेकार हैं। बेकार माहौल उस शो का है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, एक ही स्क्रिप्ट को बार-बार यूज़ करना। मेकर्स के पास एक फ़ॉर्मूला है कि अगर कुछ नया नहीं सूझ रहा हो तो पुरानी स्क्रिप्ट को माइक्रोवेव में गरम कीजिए और ऑडियंस के सामने परोस दीजिए। हर साल की तरह वही गणपति जी आएँगे, पंडाल बनाएँगे, सीक्रेट रखेंगे, पर स्क्रिप्ट के नाम पे कुछ नहीं दिखा पाएँगे। वही हमेशा की बात, पोपटलाल की शादी, आखिरी में क्या, पोपटलाल के अलावा वो किसी और से शादी कर लेती है। कहानी खत्म। वही पार्टी, सोनू की शादी, टप्पू और सोनू की शादी और आखिरी में बहुत ही गंदा सा मोटिवेशनल वीडियो बनाकर छोड़ देना। फालतू का ज्ञान बाँटने की आदत कुछ ज़्यादा हो चुकी है और कॉमेडी बिल्कुल नहीं हो रही है इस शो में अब। तीसरा सबसे बड़ा कारण, स्क्रिप्ट को च्युइंगम की तरह ही अटक गई। एक ही लाइन इतनी बार बोलने के लिए भाई कैपेसिटी चाहिए अपनी बेइज़्ज़ती इतनी अच्छे तरीके से करवाने के लिए। चौथा कारण ये भी हो सकता है कि जो नए एक्टर्स हैं, उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट ना मिल पाने के कारण वो भी इस शो में अच्छी जगह नहीं बना पा रहे और ऑडियंस उन्हें भी बहुत ट्रोल कर रही है कि वो पुराने जैसे नहीं हैं। कहा था हाँ ठीक है भाई, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, 4 दिन होंगी उसके बाद क्या है, कोई नॉर्मल सी बात है, इतनी कुछ ऐसा कोई एक्साइटिंग फीलिंग नहीं आई कि हाँ अब तो कमबैक ही हो जाएगा, नहीं। मुझे ऐसा लगता है लोगों को भी आजकल इस शो से कोई भी उम्मीदें नहीं रही, क्योंकि इस शो में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हो चुकी हैं। पहली बात तो ये शो बहुत ज़्यादा हम लोगों के दिल के करीब था और जब हम ऐसी बातें सुनते हैं इस शो के बारे में, इस शो के मेकर्स के बारे में, तो हमें ये लगता है कि शायद हमने कुछ गलत ही देखा है। एक और बात मुझे ये भी अजीब लगती है कि आप किसी भी शो को चलाने के लिए फालतू का ज्ञान की जगह उस शो के मेन पॉइंट पर ध्यान दें, जो है कॉमेडी। आप यूनिटी और बापूजी के ज्ञान के अलावा बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। उस शो में पहले भी इतना सब कुछ था, उसके साथ-साथ में वो थोड़ा बहुत चीज़ें बता देते थे कि हाँ, ये गलत है, ये सही है। पर आज की बात तो ये है कि वो सिर्फ़ ज्ञान बाँटने के लिए चीज़ें बना देते हैं और उस शो में उस अलावा कुछ बचा नहीं है। और सॉरी टू से दिस, मुझे नए कैरेक्टर्स से भी कुछ ज़्यादा उम्मीदें दिख नहीं रही हैं कि हाँ, वो कुछ बदल पाएँगे। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है कि जो कोमल का किरदार निभाती थी हाथी की पत्नी, शायद उनने भी शो छोड़ने का हो जाएगा। कमेंट्स में मुझे बताइए और हम सब मिलते